आज की इस वीडियो में आप जो पढ़ोगे वो असंजनन के प्रकार। तो पहले जो असंजनन पढ़ा था, जो पहली जो पिछली वीडियो में था, वो असंजनन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। असंजनन के आपके दो प्रकार बताए थे, एक आपका युग्मोद्भेद असंजनन और दूसरा आपका भ्रूणोद्भव असंजनन। अब इसके बाद पंचानन महेश्वरी थे, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी जो थे, उन्होंने 1950 में असंजनन को दो प्रकार से बांटा। पहला था आपका अनावृत्ति असंजनन और दूसरा है पुनरावृत्ति असंजनन। ये पंचानन महेश्वरी ने असंजनन को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, एक अनावृत्ति, दूसरा पुनरावृत्ति। लेकिन पंचानन महेश्वरी के अतिरिक्त और भी वैज्ञानिक या और भी भ्रूणोद्भव वक्ताओं के द्वारा या एम्ब्रियोजेनेसिस वैज्ञानिकों के द्वारा इन्हें पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया। वो दो भाग हैं आपके, एक है आपका अपस्थानिक भ्रूणता और दूसरा आपका कायिक असंजनन। नंबर थर्ड, अपस्थानिक भ्रूणता और तीसरा है आपका कायिक असंजनन। तो कुल मिला के आपके चार प्रकार के असंजनन डिवाइडेड होते हैं। दो तो आपके प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने किया था और इन्हें पुनः कुछ अन्य भ्रूणोद्भव वक्ताओं के द्वारा इन्हें दो प्रकार से और बांट दिया। टोटल हो जाते हैं आपके चार प्रकार के। अब वो चार प्रकार कौन से? अनावृत्ति, पुनरावृत्ति, अपस्थानिक और आपके कायिक असंजनन। तो इसमें हम पहले जो पढ़े हैं आप पढ़िए अनावृत्ति असंजनन। अनावृत्ति असंजनन की जो डेफिनेशन होती है कि इस प्रकार के असंजनन में गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका, यानी इस प्रकार के असंजनन में गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है। तो आप लिख दें, इस प्रकार की असंजनन में, इस प्रकार के असंजनन में गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूण कोश, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है। यानी अगुणित भ्रूण कोश जो होगा वो आपका ये भ्रूण कोश है, ये आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं, ये आपकी सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका। यहाँ पे जो द्विध्रुवी केंद्रक था, द्विध्रुवी केंद्रक न होके आपका सिर्फ एक ही अगुणित केंद्रक पाया जाता। तो इस प्रकार का जो भ्रूण कोश बनता है वो आपके अनावृत्ति भ्रूण कोश में होगा। अब इसमें दो कंडीशन हो जाती है इसकी। अगर निषेचन या अगुणित निषेचन जो होता है, या कह सकते हो कि अंड कोशिका, अगर इस अंड कोशिका से अगुणित भ्रूणकोश, यानी अंड कोशिका से अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है, तो इसे अगुणित अनिषेचन कहते हैं। और इस अंड कोशिका से छोड़ के किसी अन्य सहायक कोशिका से अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं
अगुणित युग्मनज या अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। पहला, यदि भ्रूणकोश की अंडकोशिका, पहले मैं ले रहा हूं आपकी अंडकोशिका, दो कंडीशन होती हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड, इसमें दो कंडीशन होंगी। पहला तो जो होगा भ्रूण का निर्माण होगा वो अगुणित अंडकोशिका से होगा, दूसरा होगा किसी सहायक कोशिका से हो सकता है या प्रतिमुख कोशिका से हो सकता है। तो पहला है, यदि भ्रूणकोश की अंडकोशिका से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को अगुणित इसे जो बोलते हैं, इसे अगुणित अनिषेक जनन, अनिषेक जनन जैसे बोलते हैं, हैप्लॉइड पाथोजेनेसिस, हैप्लॉइड पाथोजेनेसिस कहते हैं। और इसका जो अध्ययन जो सबसे पहले किया था वो जॉर्ज जेनसन के द्वारा 1928 में किया गया था, जॉर्ज जेनसन 1928 में। दोबारा समझ लीजिए, अनावृत्ति असंजनन, इसमें इस प्रकार के असंजनन में गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित एम्ब्रियो सैक, ये अगुणित एम्ब्रियो सैक है, इसका निर्माण करती है। और इसमें दो कंडीशन होती है भ्रूण निर्माण के लिए, यानी भ्रूण का जो निर्माण होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला है कि यदि भ्रूणकोश की अंडकोशिका से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को अगुणित अनिषेक जनन या हैप्लॉइड पाथोजेनेसिस कहते हैं, जिसका अध्ययन आपके जॉर्ज जेनसन के द्वारा 1928 में सबसे पहले किया गया था। दूसरी जो कंडीशन होगी, ये तो पहली हो गई, अब दूसरी जो कंडीशन होगी, यदि भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के किसी सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका हो सकती है या फिर प्रतिमुख कोशिका में से किसी एक कोशिका से अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अगुणित अपयुग्मन। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि, ये सेकंड है, यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी सहायक कोशिका, सहायक या प्रतिमुख कोशिका से होता है, यहाँ पे सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका, यदि सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका से होता है तो इस प्रक्रिया को अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। जैसे बोला जाता है हैप्लॉइड एपोगेमी, हैप्लॉइड एपोगेमी। देखिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है
कि ये जो अनावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, अपस्थानिक भ्रूणता है, कायिक असंजनन है, इसमें आपको हेडिंग अच्छी तरह से याद कर लीजिए और उसमें ये देखिए कि भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ है। आपकी जो कंफ्यूजन होती है कि अनावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, क्या मैटर है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये 4 प्रकार हैं और चारों प्रकार में आपके भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से बताया गया है, इतना ध्यान रखिए। ये तो हो गया आपका अनावृत्ति असंजनन। दूसरा जो है आपका पुनरावृत्ति असंजनन। तो पुनरावृत्ति असंजनन में आपके गुणसूत्रों की संख्या, आपके गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आपके जो भ्रूण बनता है उसमें आपके मात्र कोशिका के समान होती है। इसमें आप कह सकते हैं कि युग्मोद्भिद असंजनन में अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होता। जो गैमेटोफाइट एपोजेनेसिस है उसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होता और उसमें मात्र कोशिका और आपकी संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। नंबर 2 पुनरावृत्ति असंजनन। इसमें युग्मोद्भिद असंजनन के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होता और मात्र व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित 2n बनी रहती है। इतना ध्यान रखना कि इसमें आपके अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो युग्मोद्भिद में संपन्न होगा, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं हो पाता, यानी कंप्लीट नहीं हो पाता, और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या क्या आ जाती है, मात्र कोशिका के समान द्विगुणित हो जाती है। ये आपके 2 प्रकार की होती है। एक है आपका जनन अपबीजाणुकता। तो इसमें भ्रूणपोष का विकास जो होता है वो प्रपोषक की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। जनन ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका जनन अपबीजाणुकता। जनन अपबीजाणुकता जो है आपके, इसमें भ्रूणकोश का विकास, इतना ध्यान रखना कि भ्रूणकोश का जो विकास है वो प्रसूतक कोशिकाओं से हमेशा द्विगुणित होती है। तो कह सकते हैं प्रसूतक की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है और इसमें द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है या द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें प्रसूतक, यहाँ पर लिख दीजिए द्विगुणित, की कोशिकाओं से भ्रूण, ये भी द्विगुणित होगा, 2n भ्रूण का निर्माण होता है। यानी जनन बीजाणुकता जो है इसमें प्रसूतक कोशिकाओं, ये हमेशा द्विगुणित होती है, प्रसूतक कोशिकाओं से भ्रूण कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा, द्विगुणित भ्रूणपोष का विकास होता है। दूसरा जो प्रकार है वो कायिक अपबीजाणुकता है। तो यहाँ पे आपका कायिक
अपबीजाणुता जो होती है, इसमें जो भ्रूणपोष का जो विकास होता है वो आपके द्विगुणित कोशिका हो सकती है, यानी द्विगुणित कोशिका होती है, चाहे आपका बीजांडकार हो चाहे आपका अध्यावरण हो, उससे हमेशा जो भ्रूण का विकास होता है वो आपके द्विगुणित भ्रूणपोष का विकास होगा। तो ये पहला हो गया। नंबर सेकंड लिख दीजिए, कायिक अपबीजाणुता। कायिक अपबीजाणुता जो होगी, इसमें आपके बीजांडकाय ऑब्लिक अध्यावरण ये द्विगुणित होती है। बीजांडकाय और आपके अध्यावरण द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण कौन सा होगा आपका, द्विगुणित प्रकार का भ्रूण का निर्माण होता है। पहले में जनन अपबीजाणुता में उसमें प्रसूतक कोशिका की द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो रहा है। दूसरा है आपका कायिक अपबीजाणुता, इसमें बीजांडकाय अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। अब ये तो हो गया आपके पुनरावृत्ति। अब आ जाइए आप अपस्थानिक भ्रूणता। नंबर थर्ड, अपस्थानिक भ्रूणता। इसे बीजाणुद्भिद असंजनन भी कहते हैं। इसे बीजाणुद्भिद असंजनन भी कहते हैं। इसमें बीजांड ऑब्लिक अध्यावरण, यानी इसमें भी आपके बीजांड और अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से आपके द्विगुणित कोशिकाओं से आपके द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। अध्यावरण द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। यानी इसे पहली बात तो ये इसे बीजाणुविद असंजनन कहते हैं, और इसमें बीजांड का या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से आपके द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तीसरा जो है आपका कायिक असंजनन, इसे वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। तो इसमें आपके पुष्पों के स्थान पर पत्र प्रकलिकाओं या कायिक प्रवर्धन में उसी पौधे पर रहकर या उसी पौधे पर अंकुरित होकर आपके असंजनन होती है। ये आपके प्याज व अगेज में होता है। नंबर थर्ड, कायिक असंजनन। इस प्रकार के असंजनन में पुष्प के स्थान पर पत्र प्रकलिका या आप ये कह सकते हो कि कायिक प्रवर्धन का निर्माण होता है। कायिक प्रवर्धन का निर्माण होता है जो पौधे पर ही अंकुरित होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये अलग होकर एक नए पादप को जन्म देते हैं।
इसमें आपके प्याज और एगेज, प्याज और आपके अगेज में ये देखा जा सकता है। ये आपके 4 प्रकार के असंग जनन है। अब बात आती है कि असंग जनन का महत्व क्या है। असंग जनन का महत्व, असंग जनन का जो महत्व है, नंबर 1 तो ये है कि इसमें आपका डीएनए का पुनर्स्थापन व पुनर्योगज नहीं होता। डीएनए का पुनर्योगज या पुनर्स्थापन नहीं होता। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, इसमें जो संतति जो बनती हैं वो संरचनात्मक व आनुवंशिक रूप से क्लोन होती हैं। दूसरा पॉइंट है क्लोन। क्या होती हैं? संतति, जिसमें आपके मात्र कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की समान संख्या पाई जाती है। तीसरा है कि संकर ओज को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। संकर ओज को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। यानी जो आपके संकर ओज के जो लक्षण है वो अधिक समय तक किया जा सकता है। दूसरा वह है कि संकर ओज के जो लाभदायक लक्षण है वो अधिक समय तक संरक्षित होते हैं। लाभदायक संकर लक्षण अधिक समय तक संरक्षित। तो ये आपके असंग जनन का टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो गया। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी वो अनिषेक विजेता किसे कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ये वीडियो में आ जाएंगे। और लास्ट पे वीडियो बन जाएगी आपकी कि बहुगुणता क्या होती है।